हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है कोई तो इसको सिंपली ऊपर प्रोजेक्ट करा गया, मतलब ये 1D वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 57। ठीक है, इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को बोल रहा है 10 ले लो। बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द 6th सेकंड ऑफ मोशन। तो देखो पहले तो इसका मीनिंग समझ लो। देखो इसका मीनिंग बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते तो दिक्कत होती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। 6th सेकंड का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड का मतलब होता है डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 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 इन 6 seconds माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 seconds। देखो दोनों में बहुत अंतर है और यही अपना होगा डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 seconds और इन 6th सेकंड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो 6th सेकंड का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन 6 seconds माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 seconds। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि पार्टिकल होगा कहाँ पे, 6 seconds पे और 5 seconds के बाद। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो एक काम कर लो, आपको चीजें कुछ पता होगी अगर, देखो अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin थीटा बाई जी फॉर्मूला होती है वैसे तो, पर ये 1D है, sin थीटा हमेशा क्या रहेगा 90 रहेगा, तो 2u बाई जी। एक बार करके देखते हैं, 2 इंटू यू इज 57 बाई जी। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 57 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 57 इंटू 114 बाई 10, इट विल कम आउट टू बी 11.4 सेकंड्स। देखो इसका मतलब ये है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल को जो पूरी जर्नी करने में टाइम लग रहा है, मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए से सी जाने के लिए, वो पूरा कितना है 11.4 सेकंड। तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं क्या कर दूं, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ टाइम ऑफ एसेंट इज बेसिकली टाइम फ्रॉम ए से बी, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ time from A to B, which will be simply time from A to C divided by 2, मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। तो ये आ जाएगा आपका 5.7 सेकेंड्स। चलो अब यहाँ पे देखो आपको क्या डेटा मिला। इसका मतलब ए से बी पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है 5.7 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो इधर मैं थोड़ा डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है भाई, मतलब ए से बी वाला जो टाइम है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ, यहाँ पर है 5.7 सेकेंड्स। तो बेसिकली हमें क्या करने का है, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स निकाल लेते हैं। आ जाओ, डिस्टेंस एस इन 5 सेकेंड्स। सिंपली क्या कर सकते हैं, सेकंड का न्यूमेरिकल इक्वेशन, यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी इज 57, टाइम कितना लेंगे हम 5 सेकंड्स, क्योंकि हमें 5 सेकंड्स का निकालना है, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, माइनस जी इज 10, 10 बाई 2 इज 5, टी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आपका आ जाएगा 57 इंटू 5 होता है 285 माइनस, और ये 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 5 होता है 125। आप जब इसको माइनस कर लोगे, इसको जब माइनस कर लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 160 मीटर्स। तो ये जो चीज आई है, ये क्या मिला है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। चलो भाई, इतना काम हो गया। अभी एक और चीज निकालनी, क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, और फिर दोनों को अल्टीमेटली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो अभी थोड़ा लॉजिक लगाते, इधर आ जाओ। देखो 5th सेकंड का मतलब है, फिफ्थ सेकंड्स का मतलब है पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। देखो अगर ये 5.7 सेकंड है, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, 5.7 सेकंड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ना 5 सेकंड्स, है ना। और 5 सेकंड्स और 5.7 के बीच में जो अंतर है कितना है, 0.7 सेकंड का। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी 0.7 सेकंड को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.7 में अगर मैं 0.7 को जोड़ दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 6.4 सेकंड्स। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो वापस बता रहा हूँ,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया 5 सेकंड्स। मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, ए से मान लो यहाँ पे मैंने रैंडम वेरिएबल दे दिया डी पॉइंट, ए से डी पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया 5 सेकंड्स। तो ये बताओ डी से बी का जो टाइम होगा ऑब्वियसली कितना बचा, क्लियरली आपको दिख भी रहा है ना, ये कितना टाइम है, ये है 0.7 सेकंड्स, राइट। और हमें पता है जितना टाइम अगर मैं बोलूं डी से बी जाने में लगेगा, और हमें पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल मार्क कर दूं ई, जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम होगा डी से बी जाने में, जितना टाइम होगा डी से बी जाने में, टाइम फॉर डी टू बी विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू ई, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये वाला टाइम भी कितना होगा 0.7 सेकेंड्स। अच्छा, इसका मतलब पार्टिकल ई पे पहुंचने में, ए से ई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 5.7 में अगर मैं 0.7 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 6.4 सेकेंड्स। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली 6 सेकंड्स की बात करना है। मतलब अगर मैं 5.7 में 6 सेकंड बनाने के लिए मुझे 6 और 5.7 में कितने का अंतर है, 0.3 का अंतर है। तो ठीक है 0.3 देख लो कहां पर होगा, चलो एक मिनट, आई थिंक यहां पर कहीं ना कहीं होगा, थोड़ा इमेजिन करना, यहां पर कहीं ना कहीं होगा 0.3, राइट, सही है कि नहीं। देखो ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो टाइम होगा, यही तो होगा 0.3 सेकेंड्स, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, चलो ABCD हो गया, P पॉइंट मान लो, चलो ठीक है। तो ये जो P पॉइंट होगा यहाँ पे पहुंचने के लिए टोटल क्या लगेगा 6 सेकेंड्स। बात समझ में आई, ये पक्का समझा कैसे हुआ। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इतना तो पता चल गया है, ए से बी वाला टाइम कितना है टोटल 5.7। अब बस, और ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकाल रखा है, देखो ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट निकाला है क्या, अच्छा वो नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं, आ जाओ। पर उससे पहले ये बताओ, क्या मैं बी से पी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, हाँ सिंपली लगा देंगे क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशन, चलो आ जाओ। तो मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू पी, काइनेमेटिकल इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अच्छा ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ओके। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी बी पे कितनी होगी, यहाँ पे तो बी पे वेलोसिटी तो जीरो होगी ऑब्वियसली, ये तो जीरो होगी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट साइन कन्वेंशन ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, माइनस जी होगा 10/2 इज 5। टाइम कितना डालेंगे हम, बी से पी वाला टाइम कितना है 0.3, बी से पी वाला जो टाइम है वो है 0.3 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व कर लेंगे 0.3 का स्क्वायर सॉरी इंटू 5 भी कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.45 मीटर्स। अच्छा ये भी माइनस माइनस वैसे भी कटेगा, तो ये हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू पी। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। अब देखना, मतलब बी से पी जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर कर लिया, यहाँ पे अगर मैं बना दूं, बी से पी जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ये वाला, दिस इज अपना 0.45 मीटर्स। चलो ये तो मिल गया। अच्छा तो बस अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस मिल जाए, कौन सा, ए से बी वाला डिस्टेंस मिल जाए, उसमें बस मैं अगर ये वाले डिस्टेंस को जोड़ दूं तो मुझे पूरा डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा फ्रॉम ए से पी। ए से पी क्या है, डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, बस हो गया। अभी क्या कर लेंगे, ए से बी वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए से बी वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, बी पॉइंट तुमको वो नहीं लग रहा, बी पॉइंट इज नथिंग बट एच मैक्स वाला पॉइंट, तो सीधा एच मैक्स वाली फॉर्मूला लगा दो यार, क्यों इतना टाइम पास करना है ना, एच मैक्स वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एच मैक्स विल बी इज इक्वल टू, सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। एच मैक्स की फॉर्मूला होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बट द थिंग इज 1d है, थीटा 90 होगा, तो सिंपली हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर मतलब 57 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी कितना होगा 10। तो ये आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 57 into 57 डिवाइडेड बाय 20, इसका जो आंसर आपको आ जाएगा ये आ जाएगा 162.45 मीटर। ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से बना लेता हूँ, ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से बी। चलो भाई ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट इज कितना 162.45 और बी से पी वाला कितना है 0.45 हो गया। तो अगर मैं बोलूं, सिंपली अगर बोलूं डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स कितना होगा, सिंपली हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी से पी, इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 162.45 प्लस 0.45
45। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 162.90। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स। चलो दोनों डेटा मिल चुका है। अब क्या कर देंगे, बस सिंपली माइनस कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन सी फॉर्मूला, ये देखो, जो अपन स्टार्टिंग में बनाई। अच्छा, तो भाई क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड जो होगा, 6th सेकंड जो होगा वो होगा सिंपली डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। 6 सेकंड वाला डिस्टेंस कितना है, 162.9 माइनस 5 सेकंड वाला डिस्टेंस कितना है, 5 सेकंड वाला डिस्टेंस, ये तो यहाँ पे निकाला था 160 मीटर्स। ठीक है, ये है 160 मीटर। दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.9 मीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 2.9 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन था, बस हाँ थोड़ा बोल सकते हैं लेंदी बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। देखो 1D वाले सारे क्वेश्चन को हम 2D के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2D आपको अगर आता है अच्छे से, प्रोजेक्टाइल वाली चीज़ है, तो उससे भी ये सारी चीज़ें हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।